देखिए, आज का वीडियो में बताएंगे एसबीआई खाता धारकों का लाभ। 2025 में अगर आपका स्टेट बैंक में खाता है तो क्या इसका फायदा है, पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों का खाता एसबीआई में है, बहुत सारे लोगों का केनरा बैंक में, इंडियन बैंक में है, तो मिनिमम बैलेंस की टेंशन को लेकर यहां खत्म हो चुका है। करोड़ों ग्राहक खुशी से झूम उठे। तो भाई इसको लेकर हम बताएंगे पूरी तरीके से, क्योंकि देश के ये जो एसबीआई बैंक है ये करोड़ों ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर पेनल्टी नहीं लगने का फैसला यहां पर है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और इससे क्या होगा, पहले जो है स्टेट बैंक ने मिनिमम बैलेंस पर भी बड़ी राहत दी थी और अभी भी राहत ही है। और देखिए, देश के करोड़ों ग्राहकों के सामने राहत भरी खबर सामने आ रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। आप लोगों के लिए लेकर आए एसबीआई के बैंक में अगर खाता धारक हैं आप, एसबीआई के आपके पास अकाउंट है तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, मिनिमम बैलेंस को लेकर के सारी जानकारी हम देंगे और भी इसमें क्या क्या फायदे वो भी बताने वाले हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरा एक और चैनल है टीच वाले हौसला। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर पर क्लिक कीजिए और लिखा सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और स्क्रीन पर जिस तरीके से सब्सक्राइब, लाइक, घंटी है, सारे लोग क्लिक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और कमेंट करके भी रिप्लाई दीजिएगा, जरूरी है। सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए यहाँ पे क्या है, देश के करोड़ों ग्राहकों के सामने यह खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैलेंस की जो मिनिमम बैलेंस है इसका कोई चार्ज शुरू से ही नहीं ले रहा। और अभी भी राहत ही खबर है भाई। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, जीरो बैलेंस है, तो कोई जुर्माना जो है आपको यहां पर नहीं लगेगा, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पर और भी बैंकों ने, जैसे पंजाब नेशनल बैंक ने भी सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस रखने पर कोई चार्ज नहीं लगाने का ऐलान किया है, समझ पा रहे हो। और भी बैंक है, जैसे केनरा बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, ये सब बैंकों में भी है। और देखिए अभी तक जो मिनिमम बैलेंस कम होने पर जुर्माना लगाया जाता था, ये जुर्माना अकाउंट के प्रकार के भौतिक स्थिति, जैसे शहरी, अर्ध शहरी या तो ग्रामीण शाखाएं के आधार पर अलग अलग हुआ करता था, समझ रहे हो। तो ये जुर्माना 10 रुपया से लेकर के 600 रुपया से उससे अधिक पर भी लगता था भाई। तो ये बहुत बड़ा खबर है। और देखो, सोशल मीडिया और मीडिया खबरों के मुताबिक, न्यूज चैनल के मुताबिक 7 जुलाई 2025 से अब इंडियन बैंक के ग्राहक, एसबीआई बैंक के ग्राहक मिनिमम बैलेंस चार्ज से छुटकारा मिल जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक, ये सब केनरा बैंक, सारे बैंकों से। इसका मतलब है कि इंडियन बैंक ने भी, स्टेट बैंक ने भी, पंजाब नेशनल बैंक ने भी और केनरा बैंक ने भी मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की जरूरत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और बड़ौदा बैंक में भी है भाई, एक्स्ट्रा टिप्स बता रहा हूं। और देखिए, अगर आपके पास अकाउंट में शून्य बैलेंस है तो भी आपको कोई चार्ज यहां पर नहीं लगने वाला है। तो ये कितना बड़ा अपडेट है भाई, ये बहुत ही बड़ा। चलिए अब आगे हम एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई में अगर खाता है तो आपको किस प्रकार से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, वो चीज हम बता रहे हैं। देखिए, आप चैनल पर जुड़े, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, एसबीआई बैंक में जो सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, बहुत सारे लोगों का अलग अलग टाइप का अकाउंट होता है। अगर आपके पास पासबुक अपडेटेड है तो कोई विशेष सुविधा आपको वहां पर मिलती है। एसबीआई केवल एक बैंकिंग ही नहीं बल्कि सरकारी और आरबीआई की योजना के तहत अतिरिक्त फायदा भी देता है एसबीआई। और क्या एसबीआई में किस प्रकार के अकाउंट होते हैं वो भी चीज हम आपको बताएंगे। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, हर तरह के होते हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी होती है। और सैलरी अकाउंट धारकों को भी न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन कब नहीं होती बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वो भी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, चाहे जीरो बैलेंस भी आप रख सकते हो, सैलरी अकाउंट में भी चार्ज लगने लगता है, कब वो भी बताएंगे। पूरा वीडियो में बने रहना, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या, अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उस बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ मिनिमम चार्ज देना पड़ता है, ये आप लोग को भी पता होगा, ठीक है। और आपने हाल ही में एक बार सुना होगा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ऐसे पंजाब नेशनल बैंक जैसे बड़े बड़े बैंकों ने अपने मिनिमम बैलेंस को 10,000 तक, 15,000 तक बढ़ा दिया है, समझ रहे। तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने तो मिनिमम बैलेंस को लेकर 20,000 तक कर दिया है। तो ये आप लोग को पता है कि 10,000, 15,000, 20,000 इस तरीके से मनमाना बैलेंस करके ग्राहक के ऊपर जो है एक तरीके से समझिए टेंशन रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से हम बात करेंगे एसबीआई जो हमारी सैलरी अकाउंट है, जीरो अकाउंट है, रखने की छूट देती है ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मिनिमम बैलेंस की समस्या भी नहीं होगी, सबसे पहली बात। और फ्री अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन को लेकर के चर्चा हो रही है।
और यहाँ पर देख सकते हो यूज करने के लिए, एटीएम को यूज करने के लिए कुछ लिमिट दे रखी है। अभी भी स्टेट बैंक ने और भी बैंकों ने यहाँ पर लिमिट दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, किसी भी एटीएम को अब 5 बार से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने पर हमें 20% या तो 20 रुपया और कुछ ज्यादा भी चार्ज लग सकता है, प्लस जीएसटी की बात हो रही है। तो अलग अलग बैंकों पे अलग अलग हो रहा है। 5 बार से ज्यादा निकलेगा, जैसे स्टेट बैंक का एटीएम है, स्टेट बैंक के एटीएम में 5 बार से ज्यादा डालेंगे तो चार्ज लगेगा भाई, 5 बार ही फ्री है कोई भी बैंक में। अब देखिए मुफ्त अनलिमिटेड कैश निकाल सकते हैं, ये भी फैसिलिटी, लेकिन उसका लिमिट है। अब अतिरिक्त चार्ज इसमें भी नहीं लगता, लेकिन दुर्घटना बीमा कवर जो है अलग अलग योग्यता के अनुसार से मिलता है। जैसे 20 लाख से 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल बीमा कवर एसबीआई के खाते में भी मिलता है अगर आप करवाते हो तो यहाँ पर ये चीजें, यदि हमारा सैलरी अकाउंट है तो भाई वहां पर एयर एक्सीडेंटल कवरेज भी शामिल होता है सैलरी अकाउंट में। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आप लोग को मिल रहा है। और देखिए और भी अगला बेनिफिट है, लोन पर भी यहाँ पर विशेष लाभ आपको देखने को मिलता है। जैसे आप लोग होम लोन करवा लेते हो, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, तरह तरह का लोन होता है, तो वहां पर भी आपको इस बैंक में प्रोसेसिंग फीस भी हमें 50% छूट के साथ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं, देखो चेंज होते रहता है भाई। अभी डेटा कुछ है, यहाँ पर जब बजट पेश होता है तो उस डेटा में आरबीआई उसमें चेंज करता है, तो बैंकों को भी वो चेंज करना पड़ता है, बैंक का भी कुछ रूल होता है। और आगे देखिए 50% तक छूट, मतलब कि कम ज्यादा भी हो सकता है। और देखिए लोकर किराए में भी छूट है, लोकर के किराए में। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, समय समय पर इसका एक निर्धारित शुल्क लेता रहता है बैंक, चार्ज करते रहती है। तो लेकिन यदि हमारा सैलरी अकाउंट है तो इसमें हमें 25 से लेके 50% तक छूट यहाँ पर मिल सकती है, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, और इसको लेकर मैं आगे आप लोग को बात करेंगे बेनिफिट की। तो फ्री डीमेट अकाउंट को लेकर के, अगर आप एसबीआई में डीमेट अकाउंट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलते हैं, तो यहाँ पर डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्या कि इसकी जानकारी आपको नहीं है तो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो आप लोग को बना के बताएंगे। इसमें भाई पैसा डूबने का भी चांस रहता है, कमाने का भी रहता है। बहुत सारे लोग दिवालिया घोषित हो गया है, समझ रहे हो। अर्निंग से रिलेटेड में, अरे शेयर मार्केट में बहुत सारे लोगों का पैसा कोई कोई कमा भी लेता है, कोई कोई डुबा भी देता है। तो यहाँ भाई गारंटी हम नहीं लेते हैं क्या होगा नहीं होगा। आगे देखिए, क्योंकि जो संभव नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आगे देखिए, तो यहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हो, शेयर मार्केट का अकाउंट। आगे देखिए यहाँ पर अगर अगले सुविधा की बात करें तो नेफ्ट को आरटीजीपीएस, आईपीएस इत्यादि फंड ट्रांसफर भी आप फ्री में कर सकते हो। कुछ लिमिट होता है, एमपीएस का चार्जेस कुछ किया गया है। ऐसे नेफ्ट और आरटीजीपीएस, आरटीजीएस जो करेंगे आप, तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट्स ये करेंगे तो इसमें आपको चार्ज नहीं लगेगा। नेफ्ट में भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। आईएमपीएस इंस्टेंट मनी ट्रांसफर करेंगे, इसमें आपको चार्ज लग सकता है। और देखिए एसबीआई समय समय पर अपना रिवार्ड पॉइंट भी, आपको डेबिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। अगर आप खर्च कर रहे हो, रिवार्ड एक्टिवेट किए हो तो अलग से मिलता है, अलग से उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा बहुत सारा चीजें जो कि हम बैंकिंग लॉ की पढ़ाई किए हैं, स्पेशल सिविल लॉ, जमीन से ज्यादा से, ये सब हम एक्सपर्ट हैं बैंकिंग लॉ, सिविल लॉ में। आगे देखिए हमारा सेविंग अकाउंट है, तो भाई यहाँ पर देखो आपको फ्री मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपको मिलती है। और साथ ही साथ एसबीआई एनो से आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, उससे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, बिल बुक कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी है वहां पर एसबीआई एनो ऐप में। और देखिए ये सुविधा आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। फ्री चेकबुक की फैसिलिटी, साल में 1 चेकबुक फ्री मिलता है। ऐसे बैंक अपना रूल वहां पर बताता है, 1 2, कोई बैंक में 1 है, कोई बैंक में 2 है, समझ रहे हो। तो सालाना आपको 10 चेकबुक मुफ्त में मिलेगा। एक लिप में 10 रहता है, एक एक करके 10 रहेगा, 10 पेज का, समझ रहे हो। तो ये भी एक अच्छा चीज है एसबीआई की तरफ से। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में फ्री चेकबुक 10 लिख का आपको मिलता है, 10 पेज का, समझ रहे हो। चेक आप लेंगे तो कैसे, चेक आप व्हाट्सएप बैंकिंग से भी बुक कर सकते हो, चेक आप मोबाइल बैंकिंग से भी बुक कर सकते हो, चेक आप खुद से ऑर्डर कर सकते हो भाई, खुद से, समझ रहे हो। और देखिए बेसिक सेविंग अकाउंट, और इसे बीएसडीएफ अकाउंट कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम भी अकाउंट का होता है भाई। देखो यहाँ पे समझिएगा कि किसको बैंकिंग, जिसको आप लोग बोलते हो सीएसपी, वहां पर पीओएस सेंटर यानी कि एक छोटा सा वो एक बैंक है जो कि लोगों को फैसिलिटी देता है। और बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट में हम 0 बैलेंस फ्री डेबिट कार्ड के साथ आपको मिलता है, और सीमित ट्रांजैक्शन की सुविधा के साथ आपको मिलता है। जैसे उसमें कुछ लिमिट रहता है कि 10,000 रुपया ही निकाल सकते हो, ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। जनधन अकाउंट में ज्यादा पैसा आप नहीं मतलब कि जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, कुछ लिमिटेशन लगाया जाता है निकालने का। आगे देखिए 0 बैलेंस अकाउंट खुलता है, और देखो फ्री डेबिट कार्ड आपको मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर महीने में 4 बार आप एटीएम मुफ्त में कैश निकासी दूसरे बैंक के एटीएम से आप कर पाओगे, 3 बार
ऐसे करके रहता है। अगर अपना बैंक से है तो 4 बार, अभी तो 5 बार कर दिया है, 4 बार 5 बार, ठीक है, इस तरीके से है। और देखो इसके बाद अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो 25 रुपया प्रति ट्रांजेक्शन चार्ज आपको देना पड़ सकता है। और देखिए यहाँ पे ये चीजें हो गया। और यहाँ पे देखो आरडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी, ये सब बचत योजना भी इस बैंक में आपको चलाई जाती है। ये मोबाइल से आप आरडी ओडी ओपन कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो हर घर लखपति योजना भी है यहाँ पर, और इसमें आपको मिलेगा ऑटो स्वीप सुविधा भी मिलती है। ऑटो स्वीप सुविधा क्या होता है वो समझिए। एक निश्चित समय से अधिक बैलेंस हो जाने पर ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है, उसे बोलते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी। ठीक है, मतलब कि आपके खाते में मान लिए कि 10 लाख रुपया है, तो ऑटो स्वीप में क्या होगा, आपका 9.5 लाख रुपया जो अपने एफडी हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि एफडी हो जाने के बाद 10 लाख, लेकिन आपको दिखाई केवल सिर्फ 50,000 ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जब भी आपको समय मिलेगा आप ज्यादा राशि आप अपने निकासी भी कर सकते हो। समझ रहे हो? तो राशि बची रहेगी उसको एफडी कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है, आपका ज्यादा अमाउंट शो नहीं करता है, जिससे क्या होगा, हैकर्स आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा, पैसा कट नहीं पाएगा। समझ रहे हो? इसलिए ऐसा होता है। और देखिए उसी स्थिति में बचने में हमें बहुत सहायता मिलती है अगर हैकर ऐसा करता है तो। यहाँ पर और चीजें समझिए, हमें एफडी के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट जो रेट ऑफ मिलता है वो एफडी के अनुसार से मिलता है। और आगे देखिए यहाँ पे आपको कोई भी अगर सलाह दे कि हमें, देखो सबसे पहला बात है कि एसबीआई कभी भी आपको एसएमएस नहीं करता है, कभी भी व्हाट्सएप आपको डाउनलोड कोई ऐप नहीं बोलेगा, कभी भी आपको कॉल नहीं करता, नहीं कोई लिंक भेजता, नहीं कोई फर्जी एसएमएस, नहीं कभी ओटीपी पूछता है। ये चीजें आप याद रखिए, नहीं कोई ऐप आपको डाउनलोड करवाता है, कुछ भी चीजें एसबीआई आपको नहीं करेगा। ये सब लिंक से, ये सब फर्जी कॉल से आप लोग को सावधान रहना है। समझ पा रहे हो? ये जरूरी है आप लोग। इसके अलावा आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से या भी किसी दूसरे माध्यम से आपके पास कोई भी न्यूज खबरें आती है तो इस प्रकार से आपको सावधान रहना है। कभी भी एसबीआई ऐसा नहीं करता है। ओटीपी, पासवर्ड, किसी को कार्ड डिटेल कभी भी फोन पर न दे। समझ रहे हो? नहीं तो बाद में आप मुसीबत में पड़ सकते हो। मैसेज पर या बैंक वाले कभी नहीं मांगते ओटीपी, कभी नहीं आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए, कभी नहीं आपको बोलेगा लिंक पर क्लिक करो। अगर बोल रहा वो फ्रॉड है, फ्रॉड पूरी तरीके से। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं। और देखिए यहाँ पे यदि कोई दूसरी बैंक भी लोग हैं तो आप इस प्रकार की डिटेल कभी नहीं मांगता, कोई भी बैंक हो, सिर्फ एसबीआई ही नहीं, सारे बैंकों का। यदि फोन पर आपसे कोई इस प्रकार के डिटेल मांग रहा है तो पूरी तरीके से समझ जाइए वो स्कैमर है, वो ठग है। ठीक है, तो इससे आपको बचना है। और देखिए अगली सुविधा आपको मिलती है ऑफिशियल ऐप के जरिए, इसे आप घर बैठे चला सकते हो। वेबसाइट से बहुत सारी चीजें आप एसबीआई की चेक कर सकते हो, बहुत सारे डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक चीज है कि एसबीआई में अकाउंट खोलने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीका है। अब इसके लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि पैन कार्ड पड़ जाएगा, आधार कार्ड पड़ जाएगा, और हाल फिलहाल का आपका फोटो पड़ जाएगा, पासपोर्ट साइज का फोटो देंगे, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आवेदन देंगे। और आपका अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो भी अकाउंट आप खुलवाना चाह रहे हो, सैलरी अकाउंट, नौकरी के लिए अगर है तो नौकरी का लेटर आपको लगेगा, ठीक है, जो नौकरी का प्रमाण पत्र है। और उसके बाद आप इस अकाउंट को सैलरी स्लिप, अगर सैलरी स्लिप है तो वो दोगे तो अकाउंट आपका खोल दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और देखो भाई इसी तरीके से छोटा अकाउंट भी खुलता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड दो, आपका सीएसपी भी अकाउंट खोल दिया जाएगा। एसबीआई में बहुत तरह के अकाउंट होते हैं, जिस तरह का आप खुलवाओगे उस तरह का मिलेगा। आप देखिए सैलरी अकाउंट जो होता है वो नौकरी पेशा के लिए खोला जाता है, किसी स्थान पर नौकरी करता है, चाहे वो किसी भी तरह का वो संस्था, प्राइवेट हो, नौकरी सरकारी हो, कोई भी हो, वो प्राइवेट संस्था भी, तो वो सैलरी अकाउंट वहां पर खुलता है। और डायरेक्ट आप बैंक खाते में वो आपको खुल जाएगा। उसके बाद देखिए आपके अकाउंट में अगर मान लीजिए 10 रुपया, लेकिन आपको दिखाई केवल 50,000 देगा, ये तो हम आपको बता ही दिए। आगे देखिए यहाँ पे एफडी कराएंगे तो भाई अगला अपडेट है अकाउंट में हम सैलरी अकाउंट कहते हैं किसको है, तो आप समझ गए, हम नौकरी करेंगे तो। और सेविंग अकाउंट जनरल बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए खोला जाता है सेविंग अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर सेविंग अकाउंट भी 2-3 तरह का होता है। BSDB अकाउंट, जो कि आपको बेसिक सेविंग एंड बेनिफिट अकाउंट कहा जाता है, तो ये खोला जाएगा। ये न्यूनतम आय वर्ग के गरीब लोगों के लिए खोला जाता है। और देखिए इसके अलावा गवर्नमेंट सैलरी पैकेज होता है, कॉर्पोरेट सैलरी होता है, डिफेंस सैलरी होता है, आदि पैकेज भी इसमें आता है। बहुत सारे लोगों का इस तरह का अकाउंट होता है। और देखो फ्री एड ऑन डेबिट कार्ड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो पूरी फैमिली के साथ। देख लो एसबीआई के ब्रांच से हमें यह सुविधा मिलता है। एसबीआई समय समय पर नौकरी योजनाएं, लोन, डिजिटल फीचर इत्यादि आपको लागू करता रहता है। समझ रहे हो? तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये जानकारी मिलेगी। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता रहे हैं, इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा भाई, जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको सटीक जानकारी देते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है कि बैंक ज्यादा छोटे व्यापारी, ग्रामीण इलाकों के ग्राहकों को और
सीनियर सिटीजन को देगी। इसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सर्विस से जोड़ना। समझ रहे हो? भारतीय स्टेट बैंक क्या है, पहले ही 2020 में अपने सभी बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को हटा दिया था 2020 में ही। और इस नीति के तहत ग्राहकों को अब बैलेंस कम होने पर किसी तरह का जुर्माना का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें होता है। क्या होता है मिनिमम बैलेंस, वो जान लीजिए। मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी कि आपका होता है मंथली एवरेज बैलेंस, जो आपके खाते में हर महीने रहना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो बैंक चाहता है कि आपके खाते में हमेशा कुछ ना कुछ पैसा रहे ताकि खाता चलता रहे और बैंक को उस पर रख रखाव करने में आसानी हो। न्यूनतम बैलेंस रखने का झंझट खत्म। ग्रामीण और निम्न आय वर्गों को सीधा बचत नियंत्रण पर जो है यहाँ पर हो गया है। ठीक है। एसबीआई ने आईएमपीएस ट्रांजैक्शन चार्ज में भी किया है बदलाव। 15 अगस्त से ये लागू हो गए नियम। देखिए, एसबीआई आईएमपीएस के जरिए आप नियमित रूप से 25,000 से अधिक की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह आपके लिए जो है जरूरी है। एसबीआई का यह फैसला है डिजिटल ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने में दिशा में एक कदम है। और देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को अपनी एक घोषणा में कहा कि आईएमपीएस के जरिए फंड ट्रांसफर पर लगने वाले शुल्कों में बदलाव का ऐलान किया गया है और ये नए चार्ज 15 अगस्त 2025 से लागू होंगे। पीटीआई की खबरों के मुताबिक ब्रांच के माध्यम से आईपीएस ट्रांजैक्शन पर कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया, लेकिन अब 25,000 से अधिक की राशि पर ऑनलाइन माध्यम जैसे नेफ्ट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से भी ट्रांसफर की जाएगी। उस पर न्यूनतम चार्ज लागू होगा। ठीक है। तो भाई ये एसबीआई को लेकर हम बता रहे हैं आपको। और देखो किन्हें मिलेगा छूट, देखो सैलरी पैकेज अकाउंट धारकों को पहले ऑनलाइन एमपीएस ट्रांजैक्शन पर पूरी तरीके से छूट है। करेंट अकाउंट, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, रेडियम सरकारी विभाग में। और देखिए यहाँ पे आईपीएस ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा इनको। कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए नई सर्विस चार्ज 8 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। भाई समझ रहे हो? और क्या आईएमपीएस, देखो आईएमपीएस का मतलब क्या होता है वो चीजें समझिए। आईएमपीएस होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है। आई से इमीडिएट पेमेंट सर्विस, एक मजबूत और रियल टाइम पेमेंट सिस्टम ये होता है जो यूजर को 24 घंटा 7 दिन ये आपको फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है। और यह सेवा मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक शाखा, एटीएम और एसएमएस सहित के माध्यम से भी उपलब्ध है। और आईपीएस की मदद से देश भर के बैंक खातों के बीच कुछ ही सेकंडों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यह सिस्टम तेज और सुरक्षित होता है और जिससे डिजिटल पेमेंट को इससे बढ़ावा मिलेगा। और देखो फिलहाल आईएमपीएस नेटवर्क पर कुल 958 सक्रिय सदस्य है जिनमें विभिन्न बैंक और प्रीपेड पेमेंट पीपीआई शामिल है। ठीक है। आईएमपीएस की सुविधा से उपभोक्ता कहीं से भी कभी भी पैसे प्राप्त कर सकता है और बिना किसी देरी के पैसे को भेज भी सकता है। भाई तो ये सब चीजें फैसिलिटी था स्टेट बैंक को लेकर के जो आज का वीडियो में हमने क्लियर कर दिया। आप लोगों को रिक्वेस्ट है, मेरा एक सेकंड चैनल है, सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, टीच वाले हौसला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिखा हुआ है सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर पर क्लिक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वहां पर हाइप कर देंगे। भाई जरूरी है उस चैनल पर। और हम कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा, भाई आप लोग कमेंट करके बताएंगे। स्क्रीन पर जिस तरीके से देख रहे हो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट है कर दो भाई, सारे लोग सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और घंटी को बजा दो सारे लोग। और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। इंस्टा को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।